हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट का एक नया एपिसोड लेकर आए हैं। आज बात करेंगे बजट की। जैसा कि चारों तरफ न्यूज़ में भी चल रहा है, बजट की बात हो रही है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे बजट की। बजट होता क्या है, कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हर एक के दिमाग में आते हैं जब बजट की बात आती है, और एक जनरल आईक्यू के लेवल को भी, आईक्यू वाले इंसान को भी वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। दो टर्म मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय चल रहे हैं। पहला चल रहा है इंटरिम बजट और दूसरा चल रहा है फाइनल बजट। इंटरिम बजट होता क्या है, देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बजट की जगह टर्म काम में लिया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 के अंदर। पहली चीज। दूसरी बात, इंटरिम बजट क्यों बोला जा रहा है इस बजट को? देखो होता क्या है, इस देश में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं केंद्र सरकार के। अब ऐसे में सरकारें कुछ लोक लुभावन वायदे करके जनता को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें या लोगों को, वोटर्स को कहीं ना कहीं वो बायस ना कर दें, इसलिए इंटरिम बजट लाया जा रहा है। इंटरिम बजट से होगा क्या, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक का अरेंजमेंट सरकार कर देगी और फाइनल बजट उसके बाद पारित होगा जब इलेक्शन से एक बार हो जाएंगे। तो इसलिए इस टर्म को काम में लिया जाता है, इसको बोला जाता है इंटरिम बजट। फुल फ्लैज बजट वन विल बी प्रेजेंटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन बाय द न्यू गवर्नमेंट इन जुलाई। ठीक है, तो जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसके पास ये पावर होगी कि वो फाइनल बजट को, फुल फ्लैज बजट को पेश कर सके। अब आगे देखते हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर हम चार मेन चीजों पे बात करेंगे। जैसे वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। दूसरा, नॉमिनल इंक्रीज और रियल इंक्रीज क्या होता है। तीसरा, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। चौथी बात करेंगे बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, वेयर डज द मनी कम फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो। पैसा कहां से सरकार के पास आता है और कहां से सरकार के पास जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पैसा कहां कहां से आता है। हम सब जानते हैं टैक्सेस सरकार की मेन इनकम है, लेकिन कौन कौन से टैक्सेस? जैसे इनकम टैक्स, जो जो भी इंप्लॉय नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशा लोग हैं, उन पे लगाया जाता है। दूसरा, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, बोरिंग, अदर्स, कहीं और से उधार लेना अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, यहां से सरकार पूरा पैसा जुटाती है। दूसरा, अब ये पैसा आ गया, इसको खर्चा कहां करा जाएगा, वो यहां पे है। कहां पे खर्च होगा? सबसे पहले कहां खर्च होगा, आपने जो उधार लिया दूसरे देशों से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उनका पेमेंट करा जाएगा। उस उधार पे जो ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, उसका पेमेंट। दूसरा, सब्सिडीज जो आप लोगों को देख रहे हो, चाहे सिलेंडर पे हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज स्कीम हो, स्टेट स्कीम हो, जिन पे सरकार पैसा खर्च करती है सब्सिडी का। डिफेंस, आपके डिफेंस के जितने प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं, जितनी उनकी सैलरीज जा रही है, सेंट्रल सेक्टर जितना भी है। दूसरा, फाइनेंस कमीशन को आप जो फंड एलोकेशन कर रहे हो। दूसरा, सबसे लास्ट में आता है पेंशन्स। कई बार आपने सुना होगा सरकार कह रही है कि उसकी तिजोरी के ऊपर पेंशन्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार का एक बड़ा चंक ऑफ जो अमाउंट है वो केवल केवल किसमें जा रहा है, पेंशन्स के अमाउंट में। हालांकि ये बात अलग है कि वो लोगों ने जिन्होंने सेवा करी 30-30 साल, 40-40 साल सरकार की, वो उनका हक बनता है, ये अलग मैटर ऑफ डिबेट है। तो हमने देखा कि किस तरीके से पैसा सरकार के पास टैक्सेस के, अलग अलग टैक्सेस के फॉर्म में आता है और किस तरह सरकार अलग अलग स्कीम पे उस पैसे को खर्च करती है। अब आना सेकंड बात करते हैं हम, नॉमिनल इंक्रीज वर्सेस रियल इंक्रीज। इसमें नॉमिनल इंक्रीज और रियल इंक्रीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इन्फ्लेशन का। ठीक है, महंगाई जो बढ़ती है वो उसको पूरा इंपैक्ट करती है, जो उसका मेजर डिफरेंस आता है। कैसे? जैसे आपकी सैलरी और सैलरी स्टेटेड इन नॉमिनल टर्म्स, सो योर एनुअल इंक्रीमेंट, बट द परचेजिंग पावर ऑफ 30,000 सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेम सैलरी इन डिकेड अगो। एग्जाम्पल से समझिए, आज आपकी सैलरी 30,000 है, उसमें जितना सामान आ रहा है आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले उसमें ज्यादा सामान आता होगा। तो अब जो सामान में डिफरेंस आया उसी 30,000 अमाउंट में, वो क्यों आया? इन्फ्लेशन के कारण। वो डिफरेंस कहां आ रहा है? इन्फ्लेशन के कारण। तो यहां इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए दो टर्म काम में लिए जाते हैं, नॉमिनल और रियल इंक्रीज। यानी अगर आपकी 30,000 इनकम आज से 5 साल पहले थी और आज भी आपको 30,000 मिल रहे हैं, तो उस 30,000 में गुड्स कम आएंगे बाजार से, आप कुछ खरीदने जाएंगे तो उसकी 30,000 की वैल्यू कम हो गई है। क्यों हो गई है? इन्फ्लेशन के कारण। अब नेक्स्ट है, इसको समझना, कई बार आता है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। बेसिक सा इस ग्राफ को समझ लो, नॉमिनल जीडीपी हमेशा अबव दिखाई देगी
और रियल जीडीपी कहां दिखाई देगी, उसके नीचे चलेगी। रीजन इन्फ्लेशन। और भी कई मेजर रीजन है, लेकिन मेजर रीजन ये है। सपोज करो अगर मैं बोल रहा हूं कि सब जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो यहां पे अगर अपन ले रहे हैं 18%, तो जो उसकी रियल उसी टाइम आएगी, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो आएगी अप्रोक्सीमेट 9 के आसपास। क्यों आ रहा है डिफरेंस? बेसिकली इन्फ्लेशन आउट हो गई, उसमें कई और अदर फैक्टर जुड़ गए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से ऊपर चलती है, और रियल जीडीपी एक्चुअल में उसके नीचे रहेगी इन्फ्लेशन जैसे कारणों के कारण। अब आता है फिजिकल डेफिसिट वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है फिजिकल डेफिसिट? एसेंशियली द अमाउंट ऑफ बोरोइंग दैट द गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू हैव व्हेन इट कांट मीट ऑल एक्सपेंसेस विद इट्स इनकम। सपोज करो सरकार की इनकम तो थी 1 रुपया, लेकिन सरकार ने खर्चा कर दिया 2 रुपए। अब डिफरेंस आ रहा है ये 1 रुपए का, ये कहां से आएगा? ये सरकार उधार लेगी कहीं ना कहीं से। वो किसको बढ़ाएगा? फिजिकल डेफिसिट को। जिस सरकार का जितना फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा उतनी वो कम एफिशिएंट मानी जाती है, उसके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी मानी जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी भी देश को जज करने का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपका फिजिकल डेफिसिट का लेवल क्या चल रहा है। अब यहां पे आना, दूसरी बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एवरीडे एक्सपेंसेस एंड एवरीडे अर्निंग। एवरीडे एक्सपेंसेस कौन से होंगे? उनकी सैलरीज हो गई, पेंशंस हो गई, ऑफिशियल खर्चा हो गया, और एवरीडे अर्निंग क्या होगी? जितने आपके टैक्सेस दिन में कलेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट। और ये आइडल क्या होना चाहिए? शुड बी जीरो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके खर्चे तो हो रहे हैं दिन में 4 रुपए के और आपकी कमाई दिन के अंदर हो रही है 2 रुपए की, आप माइनस के अंदर जा रहे हो। अगर आप ज्यादा भी नहीं कर सकते तो आपका इक्वल तो हो, जितना आपने दिन में कमाई करी आपके देश ने उतना खर्चा करा। अगर आप पॉजिटिव भी नहीं जा सकते तो एटलीस्ट ये आपका मेंटेन होना चाहिए। आगे है बजट एस्टिमेट वर्सेस रिवाइज एस्टिमेट। अब आप सिंपल सी चीज समझना, इसको बिल्कुल प्योर वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो बजट एस्टिमेट ये एक सिंपल सी बात कह रहा है कि साहब आप कुछ चीज का अंदाजा लगाते हो कि साहब हम इस साल में इतना खर्चा करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना हमारा बेसिक रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद आपको दिखता है कि सब कोई सडन सिचुएशन आई जिस वजह से खर्चा कम ज्यादा हुआ, तब आप रिवाइज चीजें लेकर आते हो। जैसे यहां समझना, यहां बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए था 73,000 करोड़। ठीक है, ये कब था? 2022-23 में। लेकिन हमने संशोधित अनुमान कब करा? 2022-23 में 73,000 करोड़ को बढ़ा के हमने कर दिया 89,400 करोड़। तो पहले एस्टिमेट तो हमारा ये था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट ये आया। कई बार ये कम भी हो जाता है, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। रीजन क्या है? कई बार सरकार के पास सडन सिचुएशन आती है कि उसको करना पड़ता है। जैसे कोरोना फैला, उस टाइम पे सरकार का जो मेडिकल का बजट था वो सडन इंक्रीज हो गया। अब ऐसे में आपको रिवाइज एस्टिमेट लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एलोकेट उसके लिए कितना करा? 73,000 करोड़। आपकी जरूरत बढ़ गई। कई बार विपक्ष जो कंपैरिजन करता है वो भी इन दोनों का करता है कि सरकार से पूछता है कि भाई आपने अपने प्लानिंग में ये चीज बताई थी लेकिन खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो, या तो आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कमी है या आप कोई करप्शन कर रहे हो। और अगर आप खर्चा ज्यादा, बजट एस्टिमेट पहले ज्यादा कर रहे हो फिर खर्चा कम कर रहे हो, या तो आपने प्लानिंग प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करी। तो ये वहां पे काम आता है। मोस्टली इसको अपोजिशन पार्टियां यूज करती हैं सरकार की बुराई करने के लिए, सरकार की आलोचना करने के लिए, या सरकार के लेखा जोखा का अंदाजा लगाने के लिए। तो आज हमने देखा कि 3-4 सवालों का हमने बेसिक आंसर लिया। ये आपको बजट समझने में आसानी देंगे। अगर आप बजट को लेके और कुछ भी क्लियरिटी चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं जिसके बारे में आपको समझ नहीं आया हो, तो हम उस पर भी कंटेंट बनाएंगे। आप इस वीडियो के बारे में आपको कैसे लगे अपने कमेंट हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।